ओ रहज़न कातिल राजधणी छो काबिलियत असांजी ॿोड़ी थो। ओ रहज़न कातिल राजधणी छो काबिलियत असांजी ॿोड़ी थो। ही काबिलियत नाहे ॾे तूं जीव असांजो झोरी पियो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दिस इज़ मी डॉक्टर रोहित अठवानी और आज इस वीडियो बनाने का मकसद सिंध MDCAT 2024 पेपर लीक इशू। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस की क्या रिकंडक्ट हो सकता है। डाउ ने रिजल्ट अनाउंस कर दिए, ऑनवर्ड क्या प्रोसीजर होता है, मार्क्स क्यों डिडक्ट की गई हैं, मार्क्स क्यों ऐड की गई हैं, तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1998 से पहले MDCAT का सिनेरियो नहीं होता था। बोर्ड के जो मार्क्स थे उसके हिसाब से आपको MBBS में एडमिशन मिल जाती थी। सिलसिला इतना बढ़ता गया कि बोर्ड में पैसे चलने लगे और एक MDCAT का एग्ज़ाम लॉन्च कर दिया गया। स्टार्ट में बेहतर था, फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई। कभी बैरिया ले रहा था, कभी IBA ले रहा था, कभी PMC आ रहा था अचानक, कभी नेशनल MDCAT हो गया, कभी कंप्यूटराइज। तो बहुत सारे मसाइल जो हैं हमारे MDCAT में पेश आ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता क्या MDCAT का एग्ज़ाम सिर्फ सिंध में ही होते हैं, जो मसले सिर्फ सिंध में होते हैं। आप पंजाब देख लें, अदर प्रोविंसेस देख लें, अदर कंट्रीज देख लें, बहुत 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 कम मसाइल होते हैं। हमारी सिंध में जो एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम में पेपर लीक इशू, पैसों का इशू, बहुत मसले क्रिएट हो गए। मसला बेसिकली स्टार्ट होता है, जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में हर एक पॉलिटिकल आदमी बैठा हुआ है और उस पॉलिटिकल आदमी की वजह से पेपर लीक हो रहा है, या पेपर जो है पैसों पर आदमी सिलेक्ट हो रहे हैं। रिकंडक्ट पॉसिबल, मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ कि रिकंडक्ट, मुझे नहीं लग रहा कि रिकंडक्ट होगा। क्यों नहीं लग रहा? एक तो इंतज़ामिया इतनी जो है मजबूत है कि उस हवाले से नहीं लग रहा, क्योंकि हमारी सिंध जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, देखें इतना मसला हो रहा है, किसी मिनिस्टर ने MDCAT पर बात करना पसंद ही नहीं किया। और जो मेन इशू है, हमारे स्टूडेंट में भी इतना हाल नहीं है, वो सिर्फ घर बैठकर, उनके पेरेंट्स सिर्फ घर बैठकर पोस्ट शेयर करना पसंद करेंगे, और जब फिजिकली उनका कंट्रीब्यूशन देने की बारी आती है वो घर पे सो रहे होते हैं। हर किसी को ये लगता है कि मैं 180 ले रहा हूँ, मैंने की ली हुई है, मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा। बट इस साल जो है सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। बड़े ही दुख की बात है इस फील्ड में। मैंने इंटरव्यू दिया धरती TV को, KTN को और मेहरान TV को, 3 को दिया। मैं उसमें यही बात कर रहा हूँ, भाई कम से कम इस फील्ड को तो छोड़ दो। इंजीनियरिंग में मसला हो वो टॉलरेटेबल है भाई, वो इंसान के साथ तो नहीं खेलेंगे। बिल्डिंग इधर उधर हो गई तो मसला नहीं है, पैसे जाएंगे। मशीनरी इधर उधर हो गई तो मसला नहीं है, बट इंसान के साथ तो मत खेला करो। और जो बेच रहे हैं उन पर भी शर्म आ रही है कि वो भी जो है डॉक्टर हैं, और उनको डॉक्टर बोलते भी शर्म आ रही है। अब तो जस्ट चंद पैसों के लिए जो है वो सारा का सारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं और ये ट्रेंड बना रहे हैं। जैसे बोर्ड में पैसों का ट्रेंड बन गया, अभी वो बोर्ड के पैसे गलत लगते ही नहीं है। अब MDCAT भी आप देखेंगे गलत लगेगा ही नहीं। जो MDCAT लीक हो रहा है, खुलेआम बोल रहे हैं स्टूडेंट, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, खुलेआम बोल रहे हैं कि भाई हाँ मैं लूंगा, हाँ मैं बेच रहा हूँ, हाँ मैं पढ़ के आया था। इतनी शर्म की बात है। और मैं तो उनको बोलता हूँ, डूब मरो। जो MDCAT पेपर खरीद करके भी नहीं हुए ना, उनको तो डूब मरना चाहिए भाई। डूब मरो, आप जाके अपने पेरेंट्स के साथ मरो, डूब। ये आपने क्या निज़ाम बना रखा है, चंद पैसों की वजह से आप सारा सिस्टम खराब कर रहे हैं। और मसला जो है, मैं अगर सीरियसली बात करूं, मसला इन पेरेंट्स का नहीं है, मसला इन स्टूडेंट्स का नहीं है, मसला जो MBBS पढ़ रहे हैं वो भी सर्कुलेट कर रहे हैं उनका भी नहीं है। मसला है कंडक्टिंग बॉडी का। अगर वो आउट नहीं करना चाहती तो किसी के बाप में भी ताकत नहीं है उसे आउट करवाए, बट वो आउट कर रही है। तो इसी वजह से जो है पेरेंट्स भी खरीद रहे हैं और मेडिकल के स्टूडेंट भी जो उससे कमा रहे हैं, और बहुत सारे जो हैं टीचर्स भी उससे कमा रहे हैं। वेल नोन टीचर्स आप देख लें, हर सिटी का आपको पता होगा भाई ये ऐसा काम करता है, और अप्रोचेज उन्हें हो रहे हैं, एक रात में भाई करोड़पति हो रहे हैं लोग। तो बहुत ही एक गंदा ट्रेंड जो है ये चल गया है सिंध में, और मैं नहीं समझता कि अब ये ख़त्म होने वाला है। इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि स्टूडेंट जो है पढ़ना छोड़ देंगे, स्टूडेंट आखिरी रात पर जो है बिलीव करने लगेंगे। ये गलत है, इस पर हम अलग से मैं काउंसलिंग चलाऊंगा कि भाई ऐसा हर बार नहीं होता। अगर हो भी सही तो आपको पढ़ा तो हो एटलीस्ट। खैर, MDCAT रिकंडक्ट मेरे ख्याल से इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो जिनका मार्क्स कम है, जिनका मार्क्स ज़्यादा है, वो घर पर सोकर बोल रहे हैं कि भाई शेम ऑन डाउ, बस
मैं आपके साथ हूँ, जस्ट ये बोल रहे हैं। तो इसी वजह से जो है MDCAT 2024 रिकंडक्ट मेरे ख्याल से जो पॉसिबल नहीं है। आज डाओ ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, वो हमेशा ऐसा ही करता है। जो भी कंडक्टिंग बॉडी होती है, अगर उस पर कोई भी एलिगेशंस हो, वो जल्दी में अपने प्रोसेस कंप्लीट करते जा रही है, क्योंकि उसको जो है अगर केस होता है सुबह, वो ये बोल सकते हैं कि हम अभी जो है बहुत आगे बढ़ गए हैं। खैर हमारा ये हाल है कि डाओ के सामने एक भी अच्छा वाला प्रोटेस्ट नहीं हुआ। प्रोटेस्ट हो भी रहे हैं तो ऐसे ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई उसमें 15, 20, 25, 30 लोग हैं। मुझे याद है प्रोटेस्ट 2021 में हुआ था, जो PMC ने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया था। खैर वो मुश्किल लग रहा था, बट मेरे ख्याल से वो वाली बॉडी सही थी, क्योंकि वो फेडरल वाली बॉडी थी। उस वक्त जब सिंध को दिया गया तो बहुत खुश थे स्टूडेंट्स। मैं बोल रहा था भाई सिंध वालों के जो है हाल जो है ख़त्म है, उनके बस की बात नहीं है, वो फिर से सेल करने लगेंगे। तो ये मसला तभी हल होगा जब ये MDCAT फेडरल के पास चला गया, फिर मसला हल हो सकता है। अगर फेडरल के पास नहीं चला जाता, अगर सिंध में ही है, तो सिंध में इतने करप्ट लोग हैं, सिंध में इतनी माफिया है और इतनी बड़ी माफिया हो गई है, तो मेरे ख्याल से इनसे जान छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब MDCAT लीक कैसे हुआ, अगर उस पर बात करते हैं। एजेंडा होता है, माफिया होती है, कुछ डाओ के 3-4 बंदे होंगे, 3-4 बंदों ने जो है पेपर लीक करवाया होगा, अलग अलग बॉडीज़ होंगी, और उन्होंने किसी ने अच्छा कमाने वाले ने ये सोचा होगा कि भाई डिफरेंट शहर में जो है, डिफरेंट सिटीज़ में जो है एक सेंट्रल बना लिया जाए और उस पर पेपर सॉल्व करवा दिया जाए। और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है अगर आप ये काम इतनी लंबी तरह से कर रहे हो और आपका लीक ना हो पेपर। और अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली पेपर लीक हो गया, जिसको वो मानने के लिए है ही नहीं कि हमारा पेपर लीक भी हुआ था। जस्ट इसीलिए वो नहीं मान रहे कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। भाई MDCAT मानना उनके लिए बहुत, लीक अगर वो मान गए मतलब क्या, पूरी दुनिया को वो दिखाएं हम एक एग्जाम भी सही से नहीं ले रहे, वो ऐसा दिखाएंगे। इसीलिए डाउ यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं मानेगी उनकी तरफ से कोई भी कमी हुई है, वो कभी भी नहीं मानेगी। वो अपनी इस जिद पर डटी रहेगी, भाई सब सही था, चाहे उनका कितना भी नुकसान हो जाए। कोर्ट करे वो बात अलग है, सही है, कोर्ट करे वो बात अलग है, वो इसी जिद पर जो है डटी रहेगी। बट इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अगर ऐसा कर रही है, तो मैं तो बोलूँगा एक शर्म आने वाली बात है। जो सिंध में टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, और वो ऐसा कर रही है, और दूसरी मर्तबा कर रही है। एक मर्तबा हो गई किसी से और वो पकड़े नहीं गए, दोबारा कर रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको। खैर क्या ही कर सकते हैं। और आगे का प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस जो होगा वो नवंबर की एंड में या दिसंबर की स्टार्ट में जो है स्टार्ट किया जाएगा। तब तक आप जो है चिल करके घर पर, ये दिन आपको दोबारा नहीं आएंगे। जिन्होंने बहुत दुख हुआ, जो कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरी नज़र में थे, वो रह गए ड्यू टू की लीक। उन्होंने अपनी मेहनत पर जो है बिलीव करके पेपर नहीं देखा। देखें, अब तो मैं बोलूँगा कि पेपर नहीं देखना भी एक बेवकूफ़ी है। अगर आपके पास आ जाता है, आप ख़रीद कर रहे हैं, वो तो बात अलग है। अगर आपके पास आ जाता है, आप पेपर नहीं देख रहे, वो भी एक बेवकूफ़ी हमारे सिंध में काउंट होगी अब। क्योंकि भाई सबके पास आ रहा है। अगर आपका फ्यूचर आपको प्यारा है, तो अगर आपके पास सामने आ रहा है, खुद आ रहा है, अगर आप परचेज़ नहीं करें, परचेज़ करना है, आपने माफिया को जो है ग्रो करवा लिया। अगर आपके सामने आ रहा है तो भाई देख लिया करें। अब पहले मैं बहुत बोलता था मेरिट, बट अभी हमारे सिंध में जो है कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। चलें, जो भी प्रोसीजर होगा मैं तो कंटिन्यू करूँगा। एडमिशन कैसे लेनी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट का एडमिशन प्रोसीजर, गवर्नमेंट का एडमिशन प्रोसीजर, प्रॉस्पेक्टस फिलिंग, सब चीज़ जो है इसी चैनल पर मैं अपलोड करता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो काइंडली फॉलो कर दीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दें, जैसे न्यू वीडियो आए तो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।